दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दिख गया आईपीएल का सबसे अधिक रोमांचक मुकाबला। इस मुकाबले में गुजरात टाइटन और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की टीम आमने सामने थी। टॉस बैंगलोर ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और गुजरात टाइटन को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। गुजरात की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर कप्तान शुभमन गिल के साथ रिद्धिमान साहा आए। वहीं बैंगलोर की तरफ से पहला ओवर लेकर आए स्वप्निल सिंह। इनका स्वागत रिद्धिमान साहा ने दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम का खाता खोला। लेकिन इसके बाद स्वप्निल ने इस चौके का बदला लेते हुए ओवर की अंतिम गेंद पर रिद्धिमान साहा को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को पहली सफलता बहुत जल्द दिला दी। गुजरात टाइटन को 6 रनों के स्कोर पर पहला झटका पहले ही ओवर में लग गया, लेकिन कप्तान शुभमन गिल मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज साई सुदर्शन आ चुके थे। वहीं बैंगलोर की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज। इनका स्वागत शुभमन गिल ने शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन उसके बाद सिराज ने शानदार गेंदबाजी की और 2 ओवर में गुजरात के स्कोर केवल 13 रन बन पाया। टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर स्वप्निल सिंह बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन तभी साई सुदर्शन ने ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार चौका लगाकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद भी साई रुकने का नाम नहीं लिया। अंतिम गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में 24 रनों तक पहुंचाया। बैंगलोर के कप्तान ने विकेट की तलाश में बॉलिंग में बदलाव किया और चौथा ओवर फेंकने के लिए गेंद यश दयाल के हाथ में थमाई और घातक अंदाज में गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे यश दयाल ने इस ओवर में केवल 4 रन दिए और पूरी तरह से गुजरात को अपने शिकंजे में बंद करा हुआ था। टीम का स्कोर 4 ओवर में केवल 28 रन बन पाया था। मैच में बैंगलोर की टीम अभी तक पूरी तरह से हावी नजर आ रही थी। बैंगलोर की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहम्मद सिराज। उनकी गेंद गुजरात के बल्लेबाजों को खेलना काफी मुश्किल हो रहा था। गुजरात का स्कोर बहुत ही मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। बाउंड्री के लिए बल्लेबाज तरस रहे थे। 5 ओवर में गुजरात का स्कोर 1 विकेट पर केवल 35 रन बन पाया था। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए बैंगलोर की तरफ से यश दयाल। इनका स्वागत साई सुदर्शन ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन उसके बाद यश दयाल ने शानदार वापसी की और केवल 3 रन दिए। इस ओवर से गुजरात के बल्लेबाजों ने 7 रन बटोरकर अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में 42 रनों तक 1 विकेट पर पहुंचाया। पावर प्ले के बाद टीम के लिए 7वां ओवर लेकर आए ग्लेन मैक्सवेल और आते ही उन्होंने अपने ओवर की चौथी गेंद पर शुभमन गिल को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिला दी। 45 रनों के स्कोर पर गुजरात का दूसरा विकेट गिर गया। शुभमन गिल केवल 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन साई सुदर्शन अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब गुजरात की तरफ से नए बल्लेबाज शाहरुख खान आ चुके थे। उसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने अपना आक्रमण रूप दिखाना शुरू कर दिया और चौके छक्के लगाने लगे। साई सुदर्शन के भी बल्ले से रन निकलने लगे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 10 ओवर में 82 रनों तक पहुंचा दिया। शाहरुख खान बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे। कैमरन ग्रीन की गेंद पर उन्होंने शानदार छक्का जड़ा और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। टीम के लिए 12 ओवर लेकर आए करण शर्मा की पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने घातक अंदाज में छक्का जड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और शाहरुख खान के साथ मिलकर 50 रनों की साझेदारी बना ली। करण शर्मा के ही ओवर में शाहरुख खान ने भी एक शानदार छक्का जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज प्रचंड रूप अपना चुके थे। बैंगलोर के गेंदबाजों की खूब कुटाई कर रहे थे और देखते ही देखते शाहरुख खान ने अपना तूफानी अर्धशतक केवल 25 गेंद में ठोक दिया। वहीं साई सुदर्शन ने भी अपने अर्धशतक के करीब थे, लेकिन 15वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने अपने ओवर की पहली गेंद पर शाहरुख खान को क्लीन बोल्ड कर अपनी टीम को मैच में वापसी करा दी। 131 रनों के स्कोर पर गुजरात का तीसरा विकेट गिर गया। शाहरुख खान 30 गेंद पर 58 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन सुदर्शन अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए डेविड मिलर आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। देखते ही देखते साई सुदर्शन ने भी अपना अर्धशतक केवल 34 रन में ठोक दिया और अपनी टीम के स्कोर को 15 ओवर में 138 रनों तक पहुंचा दिया। डेविड मिलर साई सुदर्शन का भरपूर साथ दे रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 18 ओवर में 171 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद भी दोनों बल्लेबाज रुके नहीं। देखते ही देखते अपनी टीम के स्कोर को 20 ओवर में 200 रनों तक 3 विकेट पर पहुंचा दिया और बेंगलोर के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे दुखों का ओपनर बल्लेबाज विराट कोहली और कप्तान फाफ डु प्लेसिस। वहीं गुजरात की तरफ से पहले ओवर लेकर आए अजमत उल्ला उमरजाई बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन 5वीं गेंद पर लेग बाई के रूप में चौका मिल गया। 1 ओवर में बैंगलोर का स्कोर केवल 5 रन बन पाया था। गुजरात की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए संदीप वॉरियर।
बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। बेंगलोर के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। एक एक रन के लिए विराट कोहली और डुप्लेसी तरस रहे थे, लेकिन तभी संदीप वॉरियर की चौथी गेंद पर विराट कोहली ने अपना आक्रामक अंदाज दिखाते हुए चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। विराट कोहली की बल्लेबाजी देखकर कप्तान डुप्लेसी भी रुकने का नाम नहीं लिए। अंतिम गेंद पर उन्होंने भी शानदार छक्का जड़कर इस ओवर से 15 रन बटोरकर अपनी टीम को 2 ओवर में 20 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर उमर जाई। इनके ओवर की चौथी गेंद पर एक बार फिर अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए बेंगलोर के कप्तान डुप्लेसी ने शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद भी वो नहीं रुके, 5वीं गेंद को भी उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया। बेंगलोर के रनों की रफ्तार तेज हो चुकी थी। अंतिम गेंद को चौके में तब्दील कर इस ओवर से 17 रन बटोरे अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में ही 37 रनों तक पहुंचा दिया। बेंगलोर की घातक बल्लेबाजी देखकर गुजरात के कप्तान पूरी तरह से हैरान और परेशान हो चुके थे। बॉलिंग स्पेल में बदलाव करते हुए उन्होंने चौथे ओवर फेंकने के लिए साई किशोर को गेंद थमाई और उन्होंने बल्लेबाजों को परेशान करते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर सेट बल्लेबाज डुप्लेसी को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को 40 रनों के स्कोर पर पहली सफलता दिला दी। बेंगलोर का एक विकेट 40 रनों के स्कोर पर गिर गया। डुप्लेसिस 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब विराट कोहली का साथ देने के लिए मैदान पर विल जैक आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 5वां ओवर लेकर आए टीम के लिए राशिद खान। इनका स्वागत कोहली ने 5वीं गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में 48 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों बल्लेबाजों के बाद भी बचे हुए और बेंगलोर के बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखाया। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए। वहीं गुजरात के गेंदबाजों ने भी घातक गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए मैच को पलट दिया और यह मुकाबला अंतिम ओवर तक जा पहुंचा। फिर क्या, दोनों टीमों में किसी एक टीम को विजेता बता पाना काफी मुश्किल लग रहा था। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, विराट कोहली और शुभमन गिल में कौन बनाएगा अपनी टीम को इस बार आईपीएल का चैंपियन? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, मैदान में गुजरात के खिलाफ कोहली तो कप्तानी करते दिखे ही, साथ ही आरसीबी ने आज गुजरात को सही लक्ष्य पर रोका। लेकिन फिर भी जाते जाते साई सुदर्शन कैसे गेम पलट गए और दिल भी जीत ले गए। क्यों कोहली उनके लिए ताली बजा रहे थे, आपको दोस्तों इस पूरे वाक्य का वीडियो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल में सबसे बेहतर बैट्समैन कौन है? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, आरसीबी की जीत का परचम लहराने के लिए आज जब बेंगलोर की टीम पहुंची गुजरात के मैदान में, तो कोहली की कप्तानी ने आज गुजरात की टीम के परखच्चे उड़ा कर रख दिए। यहाँ आपको बता दें कि आईपीएल 2024 का ये 45वां मुकाबला था और मुकाबला शुरू हुआ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। इससे पहले कि मैच शुरू होता, उससे पहले ही दोस्तों आरसीबी की टीम की किस्मत आज उनका साथ देने लगी थी। वैसे तो आरसीबी के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी और सबको लग रहा था कि शायद ये फैसला ज्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन दोस्तों याद करिए, ये वही मैदान है जहां पर चेज करते वक्त ऑस्ट्रेलिया ने हमें हराया था और इस पिच पर चेज करना वाकई में ज्यादा आसान रहता है रादर देन आप लक्ष्य बनाकर उसे डिफेंड करें। और देखिए ना, शुरुआती दौर में उन 2 गेंदबाजों ने विकेट निकाले जिनका कोई नाम भी अच्छे से नहीं जानता गेंदबाजी में, स्वप्निल सिंह और ग्लेन मैक्सवेल। दोनों विराट कोहली के खास हैं और विराट ने एक अहम रोल भी अदा किया। दोस्तों, पहला ही ओवर चल रहा था, रिद्धिमान साहा एक चौका लगा चुके थे, लेकिन विराट कोहली जानते हैं किस तरीके से रिद्धिमान साहा को पकड़ना है, क्योंकि बहुत लंबे अरसे तक खेले होंगे। वो स्वप्निल सिंह को इशारा करते हैं एक ऑफ स्टंप को टारगेट करते हुए गेंद डालने का, जिसके बाद वो बिल्कुल वैसा ही करते हैं और पास में खड़े करण शर्मा के पास गेंद चली जाती है। उनके बल्ले का एज लेकर वो 5 रन पर आउट हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों शुभमन गिल, द मेन मैन इन द स्टोरी, इनका विकेट कैसे लेना है ये तो गेंदबाज से ज्यादा कोहली जानते हैं, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस जो करी है इनके साथ। दोस्तों, शुभमन गिल 19 गेंदों में 16 रन लगा चुके थे। वो नर्वस थे क्योंकि ज्यादा बड़े शॉट आए नहीं थे और 6 ओवर में मात्र 45 रन थे। विराट जानते थे कि मैक्सवेल को लाए तो ये बड़े शॉट मारने की कोशिश करेंगे। उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया, फाफ को कहकर मैक्सवेल को बुलवा लिया। और दोस्तों, मैक्सवेल आते हैं पारी के 7वें ओवर में, चौथी गेंद पर बड़े आराम से गेंद को डालते हैं। बस फिर क्या होना था, गेंद हवा में उड़ाई गई और पास में खड़े खिलाड़ी कैमरन ग्रीन ने इनका भी कैच पकड़ लिया 16 रन पर। हालांकि दोस्तों, इसके बाद मैदान में साई सुदर्शन ने एक अच्छी खासी पारी खेली, लेकिन फिर शाहरुख खान जो 30 बॉल में 58 रन बना चुके थे, वो सिराज की गेंद पर 15वें ओवर में क्लीन बोल्ड होते हैं। और इसमें भी दोस्तों कहीं ना कहीं विराट कोहली की इन्वॉल्वमेंट तो थी ही। 18 ओवर में इस टीम के 170 रन बन चुके थे, जो कि टी20 के लिहाज से आज के वक्त में कोई बहुत बड़ा स्कोर तो है नहीं। लेकिन दोस्तों, बात अब अंतिम 3 ओवर की होगी, जहां पर मैच थोड़ा बहुत पलटा गया और ये पलटा साई सुदर्शन ने। देखिए दोस्तों, साई सुदर्शन इस बार के आईपीएल में छा रहे हैं, दमदार बैटिंग कर रहे हैं और भले ही आज कोहली कप्तानी कर रहे थे, लेकिन कहना पड़ेगा कि साई सुदर्शन जब मैदान से बाहर गए तो दिल जीत कर गए और उसकी एक बहुत बड़ी वजह उनकी बल्लेबाजी में छुपी है। 49 गेंदों में अगर कोई खिलाड़ी 4 छक्के 8 चौके लगाकर 84 रन बनाएगा तो टीम का तो बड़ा स्कोर बनेगा ही।
कोहली की शानदार कप्तानी और उनके इन्वॉल्वमेंट के बावजूद भी गुजरात का स्कोर अगर गुजरात के मैदान में 200 तक पहुंच गया तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि इस मैदान पर चेस करने की हिस्ट्री है, यानी कि यहाँ पर आरसीबी की टीम इसे भी चेस डाउन कर सकती है, इस बात में कोई शक नहीं। और ये सब कुछ मुमकिन हुआ तो देखिए विराट कोहली और साथ ही साथ टीम के बाकी खिलाड़ियों की गेंदबाजी के दम पर, सिराज और मैक्सवेल की गेंदबाजी के दम पर। वरना स्कोर 220 या 230 जाता तो टेंशन का माहौल होता, लेकिन आरसीबी के पास अब इतना दम तो है कि वो इसे चेस डाउन कर दें। वैसे दोस्तों आप सभी साई सुदर्शन की बैटिंग और कोहली की कैप्टनसी को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमें। धन्यवाद।